Hello class 10, nice to meet you again, and here is your biology educator, and we are going to deal with today your first biology chapter, that is life processes. तो आप लोगों ने भी डिमांड की थी कि लाइफ प्रोसेसेस हम लोगों को पढ़ाइए, क्योंकि आपने इसके क्वेश्चंस तो करवा दिए बट अभी तक आपने इसका चैप्टर रिव्यू करवाया ही नहीं। सो दैट्स व्हाई आज हम करवाने वाले हैं इस चैप्टर का आपको रिव्यू। सो पूरे एंड तक बने रहिए। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, लगभग इसको हमने 5 पार्ट्स में बांटा है क्योंकि आपका ये लंबा चैप्टर है। सो चलिए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे हम आज, और कुछ दिनों में आपको इसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना। हमने इस पे एमसीक्यूज भी किए हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस। चलिए तो जब लाइफ प्रोसेसेस में आओगे ना तो सबसे पहले तो यहाँ इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। सो इंट्रोडक्शन ये देखने की जगह अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, ये अगर लाइफ प्रोसेसेस में से अगर हम प्रोसेस हटा करके सबसे पहले अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ होती क्या है ना। तो चलिए उसी से डील करते हैं। लाइफ आप लोगों ने आप कहते होंगे कि समथिंग इज अलाइव and that will be called as living. So वो alive कैसे है, तो alive कैसे है वो ऑर्गेनिज्म, उसके पास लाइफ कैसे है। जैसे कि मैंने कहा कि ये डॉग जो है नाउ स्लीप कर रहा है बट ये अलाइव है, ये डेथ नहीं हुई है इसकी, ये अलाइव है, उसके पास एक लाइफ है। मेरे पास एक बेंच है, उसकी लाइफ नहीं है, वो लाइफ प्रोसेस नहीं करता है। तो मैं ये सब क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करके रखा है फॉर दी लाइफ प्रोसेसेस। हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है ना, तो चलिए उसी पे आज हम डिस्कस करते हैं। तो समथिंग व्हिच इज अलाइव इज कॉल्ड लिविंग। और इसके अंदर अब मजेदार चीज क्या है कि देखो जितने भी मेंटेनेंस होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के एसेंशियल इवेंट, इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग, स्लीपिंग, सारे केसेस लाइफ प्रोसेसेस है। स्लीपिंग भी भैया जरूरी ही है, मूविंग भी जरूरी है, रेस्टिंग भी जरूरी है, एंड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग दिस, सारी चीजें जरूरी है। सो हमको पता है कि लाइफ प्रोसेस क्या है। जो प्रोसेस हम करेंगे लाइफ के लिए दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा एग्जांपल देकर के। सो जो प्रोसेस हम लोग लाइफ के लिए करेंगे दैट इज कंसीडर्ड एज लाइफ प्रोसेस है। हम खाना खाते हैं, बिल्कुल जी खाते हैं, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस। हम लोग डाइजेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी, कंसीडर्ड एज लाइफ प्रोसेस। हम लोग क्या डाइजेशन करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करते हैं, सो दैट विल बी आल्सो अ लाइफ प्रोसेस। हम लोग के बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है, सो दैट इज कंसीडर्ड लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेसेस का हमने इतनी भी सारी चीजें जान ली ना। अब नेक्स्ट थिंग, द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस जिसमें टुगेदर यानी कि साथ में सारे अंग एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और उसी क्राइटेरिया को हम लोग करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। डिफिनेशन याद हुआ नहीं, याद करने की जरूरत है। मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया है कि व्हाटएवर द प्रोसेसेस व्हिच इज डन फॉर द लाइफ that will be considered as life processes such as nutrition, respiration, assimilation, etc. So हाँ जी आपको समझ में आ गया, तो चलिए आगे चलते हैं। So देखिए अब हमने बात की ही न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, और यही सारी चीजें जो है इसेंशियल है लाइफ प्रोसेस के लिए। नॉट इवन इन द ह्यूमंस, आल्सो इन द एनिमल्स लाइक पांडा, लाइक योर हॉर्स, एंड ऑल्सो इंसेक्ट्स, प्लांट्स, सब में न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन होती ही होती है ना, होती। तो अब जो है ना इस लाइफ प्रोसेसेस में हमको डिस्कस करना है अबाउट न्यूट्रिशन। हमको क्या डिस्कस करना है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, यही सारी चीजें डिस्कस करनी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड विद द आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज प्रोसेसेस कैरी आउट बाय सिंगल सेल। अरे भाई पता है ना, आप इसमें न्यू क्या बता रहे हो, हमको तो पहले से ही पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल होता है, एक सेल है, तो वो और ज्यादा सेल्स कहाँ से लाएंगे लाइफ प्रोसेसेस के लिए, तो सारे काम एक ही सेल को तो करने पड़ेंगे ना। दैट्स ग्रेट। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, एक साथ परफॉर्म करते हैं लाइफ प्रोसेसेस को खुद से ही, एक सिंगल सेल से ही। भैया जब सिंगल सेल है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा कि वो सिर्फ एक ही सेल से परफॉर्मेंस करेंगे ना, सारे काम एक ही सेल से। चलिए
नेक्स्ट थिंग देखते हैं, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेसेस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ये चिंपैंजी हो गया, ये रैबिट हो गया, हम ह्यूमंस हो गए, हम सब में एक बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम्स है ना। आपने सेल वाले आपने जब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि ऑर्गन रहता है, हमारे सबसे पहले सेल रहता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन से और फिर जाके ऑर्गेनिजम्स बनता है। सो इतने सारे प्रोसेसेस है हमारे अंदर, मिलियंस ऑफ सेल्स है ना। सो बट यूनिसेलुलर के पास नहीं होते तो उनके लिए कि हमारे पास जो है अलग अलग ऑर्गन्स है, वेल डेवलप्ड एक पूरा चेन है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इतनी सारी चीजें हैं हम लोगों के पास, बट बेचारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे ना, उनके पास तो एक ही होता है। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए उतना ही इनफ है, वो छोटू सा होता है, उसको कितनी जरूरत पड़ती है। हम लोग ना कॉम्प्लेक्स है बट वो तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, सो दैट्स व्हाई। चलिए आगे आपका फेवरेट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। पिद्दू सा टॉपिक है, आपको सबसे मजा आने वाला है और इजी भी है क्योंकि आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ चुका है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज नथिंग, न्यूट्रिशन क्या है, जो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, ये क्या होता है, एक प्रोसेस जिसमें एक्वायर करता है किस चीज को, फूड को, दैट इज नीडेड फॉर किसके लिए, नरिशमेंट के लिए, और किस चीज के लिए, सस्टेंस के लिए ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो प्रोसेस करेगा एक्वायर फूड दैट इज नीडेड फॉर किसके लिए, नरिशमेंट एंड द सब्सिस्टेंस ऑफ फूड। सो आप तो जानते हो कि मेरे को बुकीज डिफिनेशन पसंद नहीं है, मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करके डिफिनेशन बताता हूँ। सो देखो न्यूट्रिशन क्या बोलता है कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, यानी कि प्रोसेस क्या है, फूड को कंजम्पशन करने के लिए, फूड को एक्वायर करने के लिए, खुद में लेने के लिए फूड को, और उससे क्या फायदा होगा, भैया हमने फूड तो खाया, उससे फायदा कुछ होगा तभी तो हम फूड खा रहे हैं। अरे भैया हाँ बिल्कुल सर जी, बिल्कुल नरिशमेंट होता है, सस्टेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, हमारा बॉडी डेवलप होता है, इसीलिए न्यूट्रिशन जरूरी है। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होते हैं भैया, उसको करने के लिए जो है न्यूट्रिशन जो है एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वेरी गुड। There are two main modes of nutrition, one is autotrophic and one is heterotropic। हमारे पास दो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटेरोट्रॉपिक। चलिए भैया ऑटोट्रॉपिक क्या है और हेटेरोट्रॉपिक देखते हैं। उससे पहले बता दूं हेटेरो के तीन होते हैं, जैसे होलो, सैप्रो और पैरासाइटिक, ये तीन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। चलिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अब देखो ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ ट्रॉपिक, सेल्फ मेड, जो खुद से खाना बनाएगा, खुद से प्रिपेयर करेगा फूड को, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक, है ना। जो प्लांट खुद से खाना बनाएगा या जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाएगा वो ऑटोट्रॉपिक हो गया, और जो किसी पे डिपेंडेंट है वो हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक कहने का साफ साफ मतलब है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट और केमिकल, इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को नरिश कर सकता है, खुद को डेवलप कर सकता है, अपने आप का पोषण कर सकता है खुद से खाना बना करके, सनलाइट का या केमिकल का यूज करके, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आया, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में खुद से खाना बनाते हैं खुद के लिए। अब देखो कभी कभी दूसरे को भी दे देते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग ना, ऐसे वीडियो को शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, शेयरिंग इज केयरिंग ना। चलिए आगे चलते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो देखो इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने आपको दे दिया। ऐसे मैं कोई भी फालतू चीजें पढ़ाता नहीं हूँ, मेरे स्लाइड्स में सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। देखो प्लांट क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। जो बैक्टीरिया, क्योंकि प्लांट जो है केमिकल का यूज करके जनरली नहीं बनाते हैं, सो अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो केमिकल का यूज करके डिराइव करते एनर्जी, आर कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉप्स। तो भैया मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉप के अंदर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक फोटो और एक कीमो। फोटो यानी लाइट, और लाइट का मतलब फोटोसिंथेसिस होगा, तो फोटोसिंथेसिस करके जो खाना बनाए तो फोटो ऑटोट्रॉप लाइट के प्रेजेंट में, और जो केमिकल का यूज करके खाना बनाए वो दैट इज कीमो ऑटोट्रॉप। नेक्स्ट थिंग क्या बोलता है, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना रट्टा मरवा दिया स्कूल के टीचर ने कि याद हो गया है, बट फिर भी आप एक बार बता दो इसे सिंपली कैसे समझे। चलो देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटो लाइट का सिंथेसिस, ये क्या हो रहा है, चलिए डिस्कस करते हैं इसमें, है ना, डिस्कस करना चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बाय विच फूड इज फॉर्म।
फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड जो है फॉर्म होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है कि वो सनलाइट का यूज करके फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें फूड जो है वो फॉर्म होता है बाय यूजिंग द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, चलो ना, क्या बोलता है, द प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट। प्लांट्स ऐसा करते हैं जनरली, ग्रीन प्लांट्स। अब जो पीले, लाल, हर दूसरे कलर के पौधे देखते हो, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत अच्छे से पता है, सेल में पढ़ लिया, क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट का प्लास्टिड्स होता ही नहीं है। दैट्स है ना। So which provide nourishment to their other organism themselves also। मैंने बताया था कि फोटो खुद भी खाना बनाएंगे, दूसरे को भी देंगे। अब हम ही तो खाते ना पेड़ को, हम लोग तो खुद खाना बना नहीं सकते ना। अरे वो घर में जो खाना बनता है वो खुद से नहीं बनाते हैं। जो खुद, क्या आप खुद से सब्जी को जादू से बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो सब्जी जो बन रहा है वो प्लांट से बन रहा है, लेकिन वो जो प्लांट है वो खुद से खाना बना रहा है, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉप्स, या बोलो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया। तो वो चलो इसका सिंपल सा समझिए। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या करता है, वाटर लेता है, और सनलाइट की मदद से उसके क्या होता है, लीव्स में फूड बनता है, और फूड जाकर के फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है अपनी नरिशमेंट के लिए। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं अपने ओन फूड्स को। हेटेरोट्रॉप्स जो है इंजेक्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। चलिए नेक्स्ट थिंग, इसका जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का, बट आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने इजी बताया है। सो देखो, क्लोरोफिल जो है कुछ अब प्रेजेंट होता है, आप देखोगे तो ग्रीन पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं हरे हरे पत्ते में, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट है जो कि हरे हरे पत्तों में प्रेजेंट होता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और जो लाइट एनर्जी है यूज फॉर द स्प्लिट द वाटर हाइड्रोजन। लाइट एनर्जी के कारण ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल से टूटते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लिया इसने, H2O, फोटोसिंथेसिस हुआ, C6H2 और O6 ग्लूकोज इसका खाना बनाया और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर दिया। ये आपका था प्रोसेस। ये आपका आता है जनरली एग्जाम में लिखने को। ठीक है, इसको अब मैंने बता दिया तो आप छोड़ के आओगे एग्जामिनेशन। अब देखो, हाइड्रोजन इज देन, अब हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हुआ तो अब हाइड्रोजन का कुछ काम भी होगा। तो हाइड्रोजन देन यूज्ड टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट्स, टिपिकली ग्लूकोज। हाइड्रोजन का जो यूज होता है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या करता है, कम कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके टाइपिकली ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या क्या, फोटोसिंथेसिस, शुगर बनाया, ये ग्लूकोज को, सिंपल शुगर ग्लूकोज को बोलते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज किया। ठीक है, और ये जो एनर्जी रहती है वो किस फॉर्म में रहती है, एटीपी, एडीपी, एनएडीपी, ये सारी बातें मैं आगे जाकर के बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो, अपर लीफ सरफेस फोटोसिंथेटिक सेल्स। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है। अब देख लो, आप कभी कभी देखने का भी मन करता है कि आप उस क्लोरोफिल्स में क्या क्या चीजें होती हैं। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पोर्शन है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला पोर्शन जो ये अंदर दिख रहा है व्हाइट व्हाइट थोड़ा सा, वो है इनर मेम्ब्रेन। ये जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर डीएनए का है, आपने पहले भी देखा होगा हायर क्लासेस में, अगर बायोलॉजी होगी तो डीएनए का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ोगे। ये आपका स्टोरमा है, ये आपका फोटोग्लोबल्स है, ये आपका जो ये छोटे छोटे जो है राइबोसोम्स है, ये आपका स्टार्च है, ये देख रहे हो बड़े बड़े स्टार्च है ये। ठीक है, ये स्टार्च है। तो क्या बोला, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड द स्टोमेटा फैसिलिटेट इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, क्लोरोफिल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दे के रखा है, क्लोरोप्लास्ट विद जाइलम, टिश्यू, फ्लोएम मिला करके वेन वास्कुलर बंडल। सो ये मैंने आपको दे दिया ताकि आप एक अच्छे से इसको समझ पाओ। तो ये तो आपने सेल्स में पढ़ा ही है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप एनटीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो वो 9th वाला एक बार देख लेना, मैंने उसकी भी वीडियो डाल दिया ये सारे स्ट्रक्चर्स की। आज जो है हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स इस बार नहीं पढ़ना है, सेल्स तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। चलिए आगे चलते हैं। स्टोमेटा की तो बहुत सारी बातें होती हैं लाइफ प्रोसेस में, जब वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात होती है। तो स्टोमेटा के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो स्टोमेटा क्या है, एक छोटे छोटे पोर्सेस होते हैं लीव्स पे जो कि एक्सचेंज करते हैं गैसेस को मदद करते हैं ना। स्टोमेटा देखोगे लीव्स में जो ये छोटे छोटे पोर्सेस रहते हैं, जो कि ये देखो ओपन हो जाता है गैस रिलीज करते वक्त और क्लोज हो जाता है जब उसने गैस लिया। तो
ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दे रखा है आपको, छोटे छोटे पोर्सेज ऐसे ऐसे रहते हैं लीव्स के ऊपर, ये आपको इजीली दिखेंगे नहीं, वो माइक्रोस्कोप्स में दिखते हैं। सो दैट्स वाई उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप्स का यूज करना पड़ता है। स्टोमेटा क्या है, छोटे छोटे पोर्सेज लीव्स पे जो कि हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अपर साइड, अंडर साइड ऑफ लीफ, वो अंडर साइड ऑफ लीफ में पाए जाते हैं। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, ये देख रहे हैं, ये जो है ये इसका गार्ड सेल्स है, ये जो है स्टोमेटा का गार्ड सेल्स है, विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर, जो कि क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, गार्ड सेल। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। द वाटर कंटेंट्स द, अब देखो, द वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो वाटर कंटेंट है ना गार्ड सेल्स का, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, तो उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्जेक्टिव में बना के दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आएगा वो किसमें, आपके फर्स्ट टर्म में सिर्फ। सो वाटर कंटेंट गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो कौन सा गार्ड सेल्स रहता है, कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, तो आप लिख दोगे वहां पे गार्ड सेल्स। चलिए आगे चलते हैं। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कम्स अंडर द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया, हेटेरोट्रॉपिक क्या है, कि हेटेरोट्रॉपिक इज अ टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द single organism can't make their own food and it derive their food from the another organism। कहने का मतलब है खुद से खाना नहीं बना पाए, दूसरे से खाना को अब्सॉर्ब करे, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि हमारे जो ये देख रहे हो यहाँ पे, दैट इज आपके हो जाएंगे बफेलोज, हो जाएंगे आपके अदर एनिमल्स हो जाएंगे। सो ये मशरूम्स हैं, सो ये सारे किस में आते हैं, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक में। अब इसमें भी तीन कैटेगरी बांटा गया है, सेप्रो, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने आपको ये तीनों बताया है ना, अभी चलो डिटेल में उसको बताता हूँ। तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, कुछ सड़े गले पदार्थ पे यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे खुद को डिराइव करते हैं, वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहने का मतलब है कि सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग और द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सड़े गले पदार्थ पे हम लोग नहीं, जो कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है, खाना उसे डिराइव करते हैं। So food is partially digested outside of the body and then it's absorbed। ये जो इसके आउटसाइड ऑफ बॉडी, हमारे इनर साइड में अब्सॉर्ब होता है, बट सेप्रोट्रॉपिक के जो है फंगाई वगैरह, उसमें क्या होता है कि वो फूड जो है आउटसाइड ऑफ बॉडी में होता है। जैसे कि आप मशरूम का केस देख सकते हो, फंगाई एक सेप्रोफाइट्स है। सेप्रोफाइट्स क्या होता है, जो कि सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। पैरासाइटिक क्या है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है फीड करता है एक्सपेंस ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स टर्न कॉजिंग हार्म, इट इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा ना, दूसरे पे फीड करेगा, यानी कि खुद से खाना नहीं बना रहा है लेकिन दूसरे को हार्म करके उसे चूसने लगेगा फूड को, उस पे लटक करके उसे फूड को डिराइव करना शुरू कर देगा। सो दैट इज कंसिडर्ड एज नथिंग बट पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आया? पैरासाइटिक क्या होता है कि खुद से खाना नहीं बना पाते तो दूसरे के बॉडी से चूस लेते हैं खाना को, तो ये कहलाता है हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि कैस्कुटा वगैरह का एग्जांपल देते हैं, इसमें अमरबेल, ये सारे जो होते हैं उसमें क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही ओनली फॉलो होता है। ठीक है, चलिए आगे। The organism live on the body of in the air of a host organism and derive its nutrients directly from the host। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है बॉडी ऑफ होस्ट, यानी कि ये होस्ट बनाते हैं, ठीक है, दूसरे को होस्ट कहते हैं ना, कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है वो होस्ट, तो होस्ट बना लेते हैं उसको और क्या करते हैं, डिराइव करने लगते हैं उसके से फूड। जैसे कि कैस्कुटा होता है और कुछ लीच होते हैं और आर्किस होते हैं। सो ये सारे जो कुछ एग्जांपल्स है आपके पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट मोड ऑफ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इन दिस न्यूट्रिशन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब। यानी कि अगर मैं बताऊं कि इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में फूड को लेकर के डाइजेस्ट करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि जो रॉ फूड को लेते हैं, जो अच्छे फूड को लेते हैं, हम डायरेक्टली लेते हैं कोई, और जो हमारे इनर साइड ऑफ बॉडी में अब्सॉर्ब होता है और फिर जाकर के डाइजेस्ट अब्सॉर्ब होता है, वही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर सिंगल सेल में बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम की, और अगर कॉम्प्लेक्स सेल जैसे ह्यूमंस हो गए, फिशेस हो गए, बर्ड हो गए, तो ये सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं।
न्यूट्रिशन इन अमीबा वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन इन अमीबा पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशंस में। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है? अमीबा फीड बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हम लोग को पता है कि फीड कहाँ करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। इट इन्फ्लक्स द फूड पार्टिकल यूजिंग सूडोपोडिया। ये क्या करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता ही है, और उसका जो फूड को डिराइव करने का टेक्निक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया, और जो उसका प्रोसेस रहता है उसको बोलते हैं फाइटोकैटासिस। तो सूडोपोडिया की मदद से वो खाना लेता है, और जिस प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करें तो वो हो जाता है फाइटोकैटासिस। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, सूडोपोडिया का यूज करता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फाइटोकैटासिस। अब देखो ना, इनफ्लुएंट फूड गेट इनक्लोज इन द फूड वैक्यूल्स। अब देखो फूड आया इसके पास, इसने सूडोपोडिया, ये देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है ये सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया किया इसने, इंजेक्ट किया फूड को, एंड देन डाइजेस्ट करेगा, देन वो अपने बॉडी से बाहर फेंक देगा, एसिमिलेट कर देगा। अब देखो एज द फूड वैक्यूल पासेस थ्रू द साइटोप्लाज्म, जैसे ही फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म से पास करेगा, डाइजेशन, एब्जॉर्ब और एसिमिलेट हो जाएगा बॉडी में अमीबा के, ठीक है। When the food vacuole open the outside digestion of the undigested food take place। अब क्या होगा? जैसे ही अब डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन हो गया, सारा क्रियाक्रम हो गया, तो अब क्या होगा? इजेशन का काम हो जाएगा बॉडी से बाहर फेंकने का। तो इजेशन में क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, एंड देन ये इंजेक्ट कर दिया। ये पिक्चर इस टाइप से बना हुआ है, एब्जॉर्ब, एसिमिलेट, इजेशन। पहले का अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो था ये फूड लिया, सूडोपोडिया किया, इंजेशन, डाइजेशन किया, देन अब्सॉर्ब किया, एसिमिलेट किया एंड इजेक्ट किया, है ना, सारा काम कर दिया। लाइक द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा ही काम करते हैं। सो इसी के साथ हमारा ये सेशन एंड होता है, एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड आपका पूरे सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत ही जल्द आने वाला है। टिल देन हमारी और भी जो वीडियोस है उसको देखते रहिए, एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद योर एनसीईआरटी एंड योर अदर रेफरेंसेस, and we will meet soon in the next video. Till then keep subscribe to our channel, do like, share and